हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बाइडर जी। आज के वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर समझिए आप एक फाइट में हैं और आपको लड़ना है, तो लड़ने के लिए आपके दो सिस्टम आपकी हेल्प करते हैं। इवन आपके बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए आपके दो सिस्टम आपकी हेल्प करते हैं। एक का नाम है नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। आज का जो लेक्चर है इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल किस तरीके से करता है, इसके लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हार्मोन्स बोला जाता है। एक पार्ट जो है वो हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन दूसरे पार्ट के पास जाके मैसेज करता है कि अरे भाई तेरे को ये करना है, तुझे ये काम कर। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, तो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और हार्मोन्स जो है वो यहाँ पर नॉन न्यूट्रिशियस मटेरियल होते हैं। नॉन न्यूट्रिशियस केमिकल का मतलब है कि ये हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। इनका काम होता है बस मैसेज ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह आके मैसेज ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हार्मोन्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं, सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। पर ये सेल्स जो होते हैं किसका पार्ट होते हैं, ये सेल्स ग्लैंड्स का पार्ट होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स ऐसे सिस्टम होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो रिलीज करती है बहुत सारी चीजों को, जैसे कि सलाइवा हो गया, जैसे कि हमारा ऑयल ग्लैंड ऑयल रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, स्वेट रिलीज किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें रिलीज की जाती है इन ग्लैंड्स के थ्रू। अगर हम देखें, ग्लैंड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों में फर्क क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपने सिक्रीशन को रिलीज करता है डक्ट्स के थ्रू। उसके पास डक्ट्स प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वो अपने सिक्रीशन को रिलीज करेगा। इसमें कौन कौन आते हैं? सलाइवरी ग्लैंड आता है, स्वेट आता है, ऑयल ग्लैंड आता है, सेबेशियस ग्लैंड आते हैं। ये सब जो अपना सिक्रीशन है रिलीज करते हैं डक्ट्स के थ्रू। वहीं अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन अपना जितना भी मटेरियल है वो रिलीज कर देता है सेल के बाहर, यानी कि जो सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें रिलीज कर देगा। वो जो फिर अब हार्मोन्स हैं वो सेल के बाहर से ट्रैवल करेंगे ब्लड में, ब्लड से फिर वो ट्रैवल करके जिस भी सेल के पास जाना है उस सेल के पास चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स वर्क करते हैं। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, डक्ट लेस बोले जाते हैं। ये ट्रैवल करते हैं ब्लड के थ्रू। अब हार्मोन्स की बात चल रही है तो हार्मोन्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स और एक होता है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। फर्क ये है कि वाटर सॉल्युबल, नाम से ही पता चल रहा है कि दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर, और जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो सॉल्युबल होंगे इन द लिपिड। तो इस तरीके से हार्मोन्स दो तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा, इन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए ग्लैंड्स चाहिए। तो ग्लैंड्स कौन कौन से हमारी बॉडी में मौजूद है हार्मोन्स के लिए? अगर हम टॉप से बॉटम पे जाए तो हाइपोथैलेमस होता है सबसे ऊपर, पिट्यूटरी होता है, उसके बाद पिनियल ग्लैंड होता है, थायराइड होती है, पैराथायराइड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, हार्ट होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स है। इसके अलावा स्टमक प्रेजेंट होता है, लीवर होता है, डिओडिनम, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा हमारे पास होता है फैट सेल्स, ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा। इतने सारे ग्लैंड्स हमारे पास रहते हैं। पर इनका यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, जो कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि यहाँ पर ब्लू कलर से मेंशन्ड है, इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन की तरह वर्क करे, यानी कि इनका मेन फंक्शन ही है कि हार्मोन्स रिलीज करें। वही जो दूसरे ग्लैंड्स है जो हमने ग्रीन कलर से मार्क कर रखे हैं, उनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और है, वो कुछ और काम करते हैं प्राइमरली, लेकिन उसके साथ साथ वो हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्लैंड्स के बारे में देख लिया है। अब एक एक करके हम इन सब ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है इन्फंडिबुलम के थ्रू। यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसके दो लोब्स होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन्स को स्टोर करता है और उन्हीं हार्मोन्स को बस रिलीज कर देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद के कोई भी हार्मोन नहीं बनाता है। यहाँ पर अगर हम देखें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल सिस्टम के थ्रू। तो ये जो है यहाँ पर हार्मोन्स को ट्रैवल करवाते हैं। यहाँ पर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिसके थ्रू हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर न्यूरोसिक्रीटरी सेल के एंड्स में इन हार्मोन्स को स्टोर करके रखा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। फिर जब वक्त आता है तब इन हार्मोन्स को रिलीज कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती है। एक का नाम होता है वेसोप्रेसिन और एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच भी होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी होता है। अगर हम एडीएच हार्मोन के बारे में देखें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन ट्रैवल करता है किडनी तक और किडनी में जाके बहुत सारे मैसेजेस देने का काम करता है। सबसे बड़ा इसका काम होता है कि किडनी को बोले यार वाटर रीएब्सॉर्ब कर, यूरिन में ज्यादा पानी पास मत होने दे। ऐसा कब होगा? जब हमारी बॉडी में पानी का कंटेंट कम होगा। इसलिए एडीएच हमारे स्वेट ग्लैंड्स को भी बोलता है कि यार पानी कम रिलीज करवा। इसके अलावा यहाँ पर ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी इंक्रीज करने का काम करेगा ताकि यहाँ पर हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो इंक्रीज हो, हमारी ब्लड में जो पानी है उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो सके। तो ये करता कैसा है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके, यानी कि जो ब्लड वेसल है उसकी डायमीटर को रिड्यूस करके ये यहाँ पर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं एडीएच के। वहीं ऑक्सीटोसिन का अगर हम काम करें तो ऑक्सीटोसिन बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है, जैसे कि ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है। ये यहाँ पर जो हमारा ब्रेस्ट होती है फीमेल्स में उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि जो मिल्क है वो रिलीज हो सके ड्यूरिंग बेबी फीडिंग। इसके अलावा यहाँ पर ये सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केयर टेकिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सीटोसिन इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें आगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, तो एंटीरियर पिट्यूटरी खुद के हार्मोन्स रिलीज कर सकती है। बस ये रिलीज कब करेगी? जब हाइपोथैलेमस उसको मैसेज देगा। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं कि अब तुम हार्मोन्स रिलीज कर सकते हो। हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू मैसेजेस कैसे आते हैं? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन्स के थ्रू आते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक लाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है लेकिन वो सारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होते हैं। तो हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा तुम हार्मोन्स रिलीज करो, और इनहिबिटिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम इनहिबिट करो हार्मोन्स की सिंथेसिस को। अगर हम यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, तो एक होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है एफएसएच और एलएच को, जो कि ओवरी और टेस्टिस पे जाके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ सीआरएच हार्मोन होता है जो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और रिलीज करवाएगा एसीटीएच हार्मोन को, वो एड्रीनल ग्लैंड के पास जाके एड्रीनल ग्लैंड से फंक्शन करवाता है। तीसरा हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा, और ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में जाके ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी से रिलेटेड इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है, उसका नाम सोमैटोस्टैटिन होता है। सोमैटोस्टैटिन इस ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट हार्मोन यहाँ पर अगर हम देखें तो टीआरएच हार्मोन होता है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, उसको बोलता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया जाए। नाम से पता चल रहा है थायराइड को स्टिम्युलेट करेगा। नेक्स्ट हार्मोन अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट हार्मोन यहाँ पर आता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम यहाँ पर रिलीज करो। किसको रिलीज करो? प्रोलैक्टिन को रिलीज करो। और प्रोलैक्टिन यहाँ पर मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन करवाता है फीमेल की बॉडी में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है।
इस प्रोलैक्टिन का ही प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, जो इस प्रोलैक्टिन के इनहिबिशन के लिए रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुए थे। अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अलावा एक मीडियल पिट्यूटरी भी होती है, छोटा सा हिस्सा होता है, वो भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वाला जो हार्मोन है ये भी अंडर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के, और हाइपोथैलेमस जब यहाँ पर रिलीज करता है हार्मोन को, तभी यहाँ पर इनका रिलीज हो पाता है। ये जो हार्मोन होता है ये यहाँ पर होता है CRH, हाइपोथैलेमस CRH रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी का छोटा सा पार्ट है बीच में, वो रिलीज करेगा MSH को, जिसकी वजह से यहाँ पर स्किन में पिगमेंटेशन होती है एम्फीबियंस में। तो ये सारे जो अभी हमने हार्मोन्स देखे, ये सभी हार्मोन्स की आप लिस्ट फिर से देख सकते हो, ये सारे हार्मोन्स अभी हम देख चुके हैं। तो ये किसके बारे में था? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में था। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बाद हम नेक्स्ट ग्लैंड पे जाएं तो वो होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, 2 लोब से बना होता है, और ये इसकी 2 लोब इस्थमस जोड़ती है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये जो थायराइड हार्मोन है ये TSH के इन्फ्लुएंस में होता है, और ये 2 हार्मोन रिलीज करता है, T3 और T4 हार्मोन। यहाँ पर ये T3 और T4 हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करके रखते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, ये यहाँ पर इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज और फैटी एसिड की सिंथेसिस को फ्रॉम ATP के प्रोडक्शन से, इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी में लिपिड्स का तोड़ना और कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन करवाते हैं, ताकि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहे। थायराइड ग्लैंड के साथ ही यहाँ पर एक और हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड से डिक्रीज करता है कैल्शियम का लेवल। तो यहाँ पर ये सब हो गया थायराइड के बारे में। थायराइड के साथ साथ ये एक और ग्लैंड होता है जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो यहाँ पर रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन को। पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं और दोनों थायराइड ग्लैंड पे एक एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे मेरे पास 2 लोब है थायराइड की, तो एक लोब पे 2 पैराथायराइड होंगे और दूसरे लोब पे भी 2 पैराथायराइड होंगे, तो टोटल 4 पैराथायराइड होते हैं और ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। इनका काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का। कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर रहा था, ये इंक्रीज करता है, यानी कि ये क्या है, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक रहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, इसके बाद आता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखता है, यानी कि जब रात होने लगती है तो इसका अमाउंट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें नींद आने लग जाती है, और दिन में इसका अमाउंट कम होता है ताकि हमें नींद ना आए और हम अवेक फील करें। इसके बाद का जो ग्लैंड है इसको थाइमस ग्लैंड बोला जाता है। थाइमस हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थाइमस ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कि थाइमोसिन को रिलीज करता है, यहाँ पर थाइमिक फैक्टर को रिलीज करता है, थाइमोपोएटिन को रिलीज करता है, THF को रिलीज करता है, और ये हमारे लंग्स के बीच में जो स्टर्नम होती है उसके पीछे प्रेजेंट रहता है। अगर हम थाइमस ग्लैंड की बात करें तो इनका मेन काम होता है टी सेल्स का मैच्योरेशन करवाना। ये टी सेल्स का मैच्योरेशन करवाते हैं। टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर ये टी सेल मैच्योर नहीं होंगे तो हमें बहुत जल्दी बीमारियां होने लग जाएगी, इसलिए थाइमस ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर जाएं तो पेनक्रियास ग्लैंड आता है। पेनक्रियास की स्पेशलिटी ये है कि एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है, यानी कि हार्मोन्स भी रिलीज करता है, उसी के साथ साथ सिक्रीशंस भी रिलीज करता है। पेनक्रियास की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि एक होते हैं अल्फा सेल, वो रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का। तो ये सारी वो चीजें करते हैं ताकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ सके, जैसे कि ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस से, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस से, ताकि यहाँ पर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़े ब्लड में। वही इसके बिल्कुल उल्टा होता है बीटा सेल, जो कि इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन पूरी तरीके से चाहता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, तो ये यहाँ पर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाता है, ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में कम करवाता है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पर इसमें होते हैं डेल्टा सेल।
डेल्टा सेल यहाँ पर दोनों सेल को चुप करवाते हैं और दोनों सेल को बोलते हैं तुम चुप बैठ जाओ, और यहाँ पर उन दोनों की सिंथेसिस को रोकते हैं। वहीं जो हमने खाना खाया उस खाने की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट होते हैं यहाँ पर एफ सेल। एफ सेल यहाँ पर गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, सिक्रीशन करवाते हैं पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूसेस। इसके बाद हमारी बॉडी में आता है हमारा दिल, दैट इज हमारा हार्ट। हार्ट जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम होता है एएनपी, और एएनपी का फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको डिक्रीज किया जाए, ये काम होता है एएनपी का। इसके बाद यहाँ पर स्टमक आता है। यस, वही स्टमक जो हमारा खाना डाइजेस्ट करता है वो कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, जैसे कि एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारा स्टमक है उसको बोले कि भाई तो चीजें रिलीज कर ताकि डाइजेशन हो सके फूड का, तो ये यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करवाता है और स्टमक में मूवमेंट्स करवाता है ताकि डाइजेशन हो सके। इसके अलावा ये ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन भी बनाता है, जब ये तब रिलीज होता है जब हमारा स्टमक में खाना नहीं होता, तो ये हंगर हार्मोन भी होता है। हंगर हार्मोन का मतलब है कि ये हमारी बॉडी को मैसेज देता है कि यार खाना खा लो, स्टमक जो है वो खाली है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें डिओडिनम आता है। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, इसका काम भी होता है बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करना जो कि रिलेटेड है डाइजेशन से। अगर हम यहाँ पर देखिए कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, ये रिलीज करता है जीआईपी हार्मोन। जीआईपी हार्मोन हमारे पेनक्रियास को बोलते हैं कि तुम इंसुलिन रिलीज करो, क्योंकि ले खाना जो है उसमें हमने ग्लूकोज खाया है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए बोलता है इंसुलिन रिलीज किया जाए ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो सके। दूसरी तरफ ये रिलीज करता है सिक्रीटिन नाम का हार्मोन। जो सिक्रीटिन है उसका काम भी होता है स्टिम्युलेट करना पेनक्रियाटिक जूसेस को, वो बोलता है पेनक्रियास तुम जूस रिलीज करो ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। तीसरा जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं हम कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके। सीसीके यहाँ पर गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि गॉल ब्लैडर बाइल जूस रिलीज कर सके और हमने जो फैट खाए हैं उनका डाइजेशन हो सके। ये यहाँ पर हमें फुलनेस की भी फीलिंग देता है कि यार पेट भर गया, हमने बहुत खाना खा लिया। डिओडिनम के बाद आता है किडनी। यस, किडनी वही जो हमारा एक्सक्रीशन करवाती है, वो भी एक ग्लैंड की तरह वर्क करती है। किडनी एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है जो आरबीसी की सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा ये रेनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है जो हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाने का पाथवे चलाता है। इसके अलावा ये कैल्सिट्रायोल भी रिलीज करता है जो कि हमारे विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है, और यहाँ पर इसका काम होता है कि कैल्शियम का हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन करवाए। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का, हमने जो खाना खाया उसमें जो हमने कैल्शियम खाया है उसका एब्जॉर्प्शन करवाता है ये। अगर हम नेक्स्ट ग्लैंड देखें तो नेक्स्ट ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। रीनल मतलब किडनी और सुप्रा मतलब किडनी के जस्ट ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड दो हिस्सों का बना होता है, बाहर होता है कॉर्टेक्स और अंदर होता है मेड्यूला। दोनों ही हिस्से जो है हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कॉर्टेक्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे आउटर लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली लेयर होती है जोना फासिकुलेटा, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। तीनों अपने अपने हार्मोन्स रिलीज करती है। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो रिलीज करवाती है एल्डोस्टेरोन को, जिसका काम होता है वाटर को रीएब्सॉर्ब करना। जो नेक्स्ट लेयर है वो रिलीज करवाती है कॉर्टिसोल को, जिसका काम होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ये शांत करवाती है, इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होने देती। इसके अलावा ये ग्लूकोज की सिंथेसिस में भी हेल्प करती है, लिपिड्स के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करती है, डिप्रेस करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस होती है। जो नेक्स्ट है वो रिलीज करती है एंड्रोजन को। एंड्रोजन जो होता है वो यहाँ पर मेल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये यहाँ पर जो प्यूबिक हेयर्स होती है उसकी ग्रोथ करवाता है। ईस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है फीमेल्स में आफ्टर मीनोपॉज, और यहाँ पर ये जो है हमारे में फीमेल्स में लिबिडो की भी कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। उसके बाद यहाँ पर आता है एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला 2 हार्मोन्स रिलीज करता है।
एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों जो होते हैं फ्लाइट के कंडीशन में आते हैं, ट्रिपल एफ के कंडीशन में आते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं, जब आपको लड़ना होता है या जब आपको भागना होता है, इन सब कंडीशन में आते हैं, यानी कि इमरजेंसी की कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर हॉर्मोन्स देखिए जो ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज फीमेल में होती है, टेस्टिस मेल्स में होते हैं। ओवरी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है जो कि फीमेल की साइकिल मेंटेन करके रखता है, जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। ये फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी है उसको करवाने में मदद करती है। फीमेल की पूरी जो एक साइकिल होती है, उन सब में जितनी भी चीजें होती है उनके लिए दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सब की डेवलपमेंट भी इनकी वजह से होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होता है वो फीमेल की बॉडी से आराम से जो बच्चा उसको डिलीवर करवाने में मदद करता है। ये यहाँ पर जो बोन्स होती है उनको रिलैक्स करवाता है ताकि आराम से बच्चे की डिलीवरी हो सके। नेक्स्ट होता है इनहिबिन हार्मोन, और इनहिबिन हार्मोन जो होता है वो एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट करवाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करती है। यहाँ पर ये जो है टेस्टिस को बर्थ के दौरान डिसेंड करवाने में भी मदद करती है, क्योंकि यहाँ पर जब तक बच्चा मम्मी के पेट में होता है, जब तक यहाँ पर बच्चा यानी कि लड़का जो है वो फीटस फॉर्म में, तब तक टेस्टिस एब्डोमेन में होती है। लेकिन जब एक बार डिलीवरी होती है तब वो डिसेंड डाउन होती है, और उसी के साथ साथ ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है मेल के वो भी लेकर आता है। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें करता है। इसके अलावा दूसरा हार्मोन होता है इनहिबिन। इसका काम भी होता है एफएसएच को ब्लॉक करवाना। इसके अलावा यहाँ पर फीमेल्स में प्लेसेंटा भी बनता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब। ये एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम होता है HCG। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो है स्टिम्युलेट करता है ओवरी को प्रोडक्शन करने के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रेगनेंसी के टाइम, ताकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यहाँ पर स्टिम्युलेट कर सके मिल्क का प्रोडक्शन मेमरी ग्लैंड से और प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। तीसरा हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोफिन। ये यहाँ पर मेमरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है लैक्टेशन के लिए। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चले तो नेक्स्ट ग्लैंड यहाँ पर आएगा एडिपोस। एडिपोस टिश्यू जो होता है वो हमारा फैट स्टोर करके रखता है, तो ये यहाँ पर रिलीज करता है लेप्टिन को और सप्रेस करता है, हमारी एपिटाइट को सप्रेस करता है। वहीं एफएसएच और एलएच की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है और सप्रेस करता है हमारी जो भी हमारी एपिटाइट से रिलेटेड होती है उन सबको। नेक्स्ट यहाँ पर होती है बोन जो होती है वो ऑस्टियोक्लासिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को चेक में रखती है और बर्न करती है हमारा फैट। इसके अलावा एक और ग्लैंड होता है जिसको बोला जाता है लीवर। लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ हार्मोन्स पे रिलीज करता है, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का काम होता है हमारी बॉडी में स्टिम्युलेट करना ग्रोथ को। इसके अलावा ये एंजियोटेंसिनोजन भी रिलीज करता है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और एक साइकिल चलवाएगा ताकि हमारी बॉडी में से वाटर रीएब्सॉर्ब हो सके। इसके अलावा ये थ्रोम्बोपोएटिन भी रिलीज करता है जो प्लेटलेट्स की सिंथेसिस करवाता है। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो क्लॉटिंग में मदद करते हैं, तो ये उनको रिलीज करवाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे ग्लैंड्स होते हैं गाइस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जान के अच्छा लगा होगा। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।